सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं नागराज की मिनी सीरीज़ नागराज के बाद का रिव्यू, जिसमें कि 3 कॉमिक्स शामिल हैं। नागराज के बाद, फ्यूल और विनोम। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें वो दुनिया दिखा रखी है कि नागराज के बाद क्या हुआ दुनिया में। और इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ अलग चीज़ें हैं। वो क्या अलग चीज़ें हैं? एक तो ये कि फुल पेज का आर्ट है इसमें, बॉर्डर छोड़े हुए नहीं है। नागराज और ध्रुव की जो पहले की कॉमिक्स होती थी उनमें आपको इस तरीके का आर्टवर्क मिलता था सन 2006 तक, ये ऐसा वाइट बॉर्डर वाला, और इस तरीके की इंकिंग वगैरह मिलती थी। विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलती थी ज़्यादातर, और विठल कांबले जी की भी कई बार काम मिलता था। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें फिर 2007 के बाद जब नागायण आई थी, 2009 में वो एंड हुई थी, तो उसके बाद में हमको इस तरीके का आर्टवर्क मिलना शुरू हुआ था। तो ये याद नहीं आ रहा, 2010 के आसपास की सीरीज़ होगी शायद, 10-11 के आसपास की सीरीज़ होगी। तब मैं थोड़ा सा फॉलोअप लेना बंद कर दिया था। 10-11-12 का जो पीरियड था उस समय मैं राजकॉमिक से थोड़ा दूर हो गया था। कारण भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर इंकिंग जो है वो विनोद कुमार जी की नहीं है, और लग ही नहीं रहा है कि अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है। बस ये पता है कि अनुपम जी का चित्रांकन है, इसलिए ली है, और इसलिए कुछ सीरीज़ में ली भी नहीं थी। देखिए किन का चित्रांकन है, देख लेते हैं। इंकिंग है विनीत सिद्धार्थ, लक्ष्मी आत्मारामपुंड। तो पेंसिलिंग जो है वो अनुपम सिन्हा जी की है, लेकिन इंकिंग से कितना फ़र्क पड़ता है ये आपको दिख जाएगा। मतलब अलग ही तरीके के चित्र मिल रहे हैं। तो 2010 से लेकर 12 तक कुछ खास कॉमिक्स आई नहीं राज कॉमिक्स में, नागराज और सुपरकॉर्न ध्रुव की। और फिर वही पहले वाला फ्लेवर, या फिर वही पहले वाली जो कॉमिक्स हमको देखने को मिली नेगेटिव्स के बाद। सन 2013 में जो नेगेटिव्स आया था वो 160 पेज के साथ में था। उसमें अनुभव मिनोजी का पहले वाला फ्लेवर विद जो सेम जो मैंने बॉर्डर आपको दिखाए। खैर ये एक अच्छा ये इसलिए मना था कि एक पॉजिटिव चेंज था, इस तरीके के पेज हमको देखने को मिलते थे। और मनोज गुप्ता जी ने ये अच्छा किया कि कम एटलीस्ट ये ग्लोसी में दिए हैं। अभी हाल ही में मैंने अभी एक कालचक्र देखे हुआ सीरीज रखी हुई, उसका मैंने रिव्यू किया था। तो उसमें बिल्कुल मैट फिनिश के पेपर है, बहुत कम ग्लोस है। लेकिन इस पेपर में, या जो ये जो आर्टवर्क था वो ग्लोस में ही आया था ओरिजिनली। ये जो रिप्रिंट है, रिप्रिंट ग्लोस में नहीं है, मतलब ओरिजिनल भी ग्लोस में ही आया था। तो इस तरीके की जो इसमें एक खासियत यही थी कि इसका विदाउट बॉर्डर का आर्टवर्क है, या जो कलरिंग है वो काफ़ी शानदार थी। तो उसके लिए ये ग्लोस ज़रूरी था। फ्यूल इसका नेक्स्ट पार्ट है, और इसमें भी पेजेस ग्लोसी हैं, लेकिन उतने ग्लोसी नहीं जितना कि नागराज के बाद में थे। पर इसका चित्रांकन मुझे कमज़ोरी लगा। मतलब अनुपम जी का चित्रांकन तो शानदार ही होगा, इंकिंग की वजह से इशू हुआ। और इसके साथ में जो है हमको एक 3D चश्मा मिला था, या मेंशन है क्या? फ्यूल, अच्छा ओरिजिनल इन्होंने प्रिंट करने के चक्कर में वो भी प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पे मिनी स्टोरी दी गई थी, देखिए आप, और आपको थोड़ी अजीब सा लग रहा होगा। देखो इसको देखोगे तो, देखता हूँ वैसे ही, देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा। तो एक 3D चश्मा दिया गया था, मेरे पास था भी, वो मैं ढूंढूंगा। एक 3D चश्मा दिया गया था इसके साथ में, और अगर सेम वैसा ही विद ओरिजिनल से डिटेल्स प्रिंट किया तो वो साथ में देना चाहिए था, मज़ा आता। खैर कुछ खास नहीं था, बस उसको लगाने से थोड़ा ये 3D टाइप का दिखता था, ये जो सीन बनाया गया था। तो और चश्मे की वजह से 3D कॉमिक्स की भी शुरुआत की गई थी। पता नहीं वो प्रोडक्ट आए कि नहीं आए, क्या हिसाब था इनका। ये एक वो टाइम था जब मैं थोड़ा सा दूर हो गया था राज कॉमिक्स से। नागायण तक मैंने काफ़ी फॉलोअप लिया था, नागायण के बाद थोड़ा दूर हो गया था। तो ये कॉमिक्स नागराज के बाद फ्यूल ऑफ विनाम, उस तरह की कॉमिक्स है। नागराज के बाद की दुनिया दिखा रखी है। ऐसा इसमें कुछ दिखाते हैं कि जो भी इंसान किसी की भलाई करने की सोचता है वो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ऐसी कोई रेज वगैरह होती है जो माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं। और इस सीरीज़ में एक और काम हुआ था कि वो जो राज और नागराज का कॉन्सेप्ट था, जो अनुपम सिन्हा जी लेकर के आए थे 1996 से 1985-6 से, नागराज का एक छद्म रूप बनाया गया था राज, जो कि सुपरमैन के क्लार्क कैंट से काफ़ी कुछ मिलता होता है। अगर हम गंगाधर की बात करें शक्तिमान में, या क्लार्क कैंट की बात करें सुपरमैन में, पीटर पार्कर की बात करें, तो इनमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। रिपोर्टर है या फोटोग्राफर्स है, ये हालांकि रिपोर्टर है, चश्मा लगाते हैं और सूट वगैरह पहनते हैं, तो काफ़ी कुछ मिलता रहता है। नागायण के बाद राज कॉमिक्स इतनी फेमस हुई कि काफ़ी जो मूवी बनाने वाले हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं बॉलीवुड के, उनका काफ़ी इंटरेस्ट जगा राज कॉमिक्स में। नागराज, सुपरकॉर्न ध्रुव, भेड़िया, डोगा, तो उन कैरेक्टर्स की वो डिटेल्स की डिमांड करने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा लगा होगा कि अगर राज नागराज वाला चक्कर रहेगा तो कोई भी इसमें हाथ डालने में थोड़ा झिझकेगा। मतलब हालांकि कॉपी कुछ नहीं होता है, अगर मैंने तो शुरू से फॉलो किया, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है स्टोरीज, ट्रीटमेंट अपने हिसाब से होता है। पर फिर भी जो भी है, तो ऐसा कुछ डिसीजन जो भी लिया गया नागराज के बाद जो सीरीज़ है उसमें वो एंड कर दिया गया वो चीज़। और अब से नागराज का कोई हिसाब नहीं है। विश्व रक्षक नागराज में अब तो हालांकि 3 तरीके के नागराज देखने को मिल रहे हैं, नरक रक्षक नागराज, आतंकहर्ता नागराज और विश्व रक्षक नागराज। तो जो अनुपम सिन्हा जी नागराज बनाते हैं वो है विश्व रक्षक नागराज,
बाकी के जो नागराज अलग अलग हैं तो उन पे भी अगर मूवी आती तो उसमें पहली बात तो ये चक्कर रहेगा नहीं। और इसमें भी पता नहीं वो सेकंड पार्ट फ्यूल ही था क्या, जिसमें राज का जो सीक्रेट होता है वो बड़े ही इजीली वो सामने आया था। मतलब बस इतना था कि राज कॉमिक्स को वो राज का कैरेक्टर ख़त्म करना था। इसी वजह से इतना सा होता है कि कुछ एक मुसीबत आती है और जो राज ही बचा लेता है और सबके सामने नागराज बन जाता है। तो राज वाला कैरेक्टर ख़त्म हो गया और इसके बाद में नागराज को दूसरा छद्म रूप धारण करता है। खैर इसमें तो वो बैक स्टोरी दिखा रखी है, कॉमिक्स में तो नागराज ख़त्म हो चुका है, नागराज के बाद फ्यूल ऑफ विनाम दिखा रखा है। तो वो बैक स्टोरी दिखा रखी है कि ऐसा क्या हुआ कि नागराज ख़त्म हो गया, जो भी हुआ। खैर फाइनली वो नागराज ख़त्म तो होता ही नहीं, हम भी जानते हैं। और एक अलग शख्स है इसमें जो भी मसीहा जैसा दिख रहा है, देखिए। और अगर आप फ्यूल कॉमिक्स देखोगे, देखो इसमें आप तो आपको एक बिल्डिंग में मिरर है, वहाँ पे ये विसर्पी को ये दूसरा इंसान बचा रहा है और यहाँ पे वो बिल्कुल नागराज लग रहा है। तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर ये नागराज ही है, और नागराज ही है तो इसको वो याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्या चक्कर है, वो सारा जानने के लिए आपको सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और ये सीरीज़ इसीलिए बनाई गई है कि वो नागराज वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। इसके बाद में नागराज की जो छद्म रूप है, जो छद्म आइडेंटिटी, देखिए ये जो थर्ड पार्ट है विनोम और फ्यूल, वो कौन सा फ्यूल है देखिए आप अगर पता लगा सकते हैं तो इसमें कलर देखिए, नागराज का कौन सा कलर है। और नागराज को हम जहरीला इंसान मानते हैं। नागराज में जहाँ पर जहर है वहाँ पर हरा रंग है, बाकी देखिए स्किन साफ दिख रही है। तो ये उससे लिखा हुआ, उस पर नीचे देखो बूंदे टपक रही है पेट्रोल की तरह, लिखा हुआ फ्यूल। तो एक ऐसा फ्यूल तलाश लिया जाता है जो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकेगा इस कॉमिक्स के हिसाब से। और वो फ्यूल कहाँ से मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विनोम थर्ड पार्ट है। और देखिए ये जो शख्स हैं जिनका मिरर दिखा रखा था वही यहाँ पे हाफ दिखा रखा है। और मिस किलर यहाँ बनी हुई है और ये अजीब से क्रीचर बने हुए हैं जो कि अनुभव सिन्हा जी कॉमिक्स में होते ही हैं। खैर तो ये चित्रांकन मुझे इतना प्रभावी नहीं लगा, इसीलिए जो है अवशेष चुनौती और हेड्रोन, कई लोगों को सीरीज इसलिए पसंद नहीं आती वो इसी तरीके की चित्रांकन की वजह से। तो एक समय था अवशेष चुनौती हेड्रोन हो, नागराज के बाद विनोम फ्यूल वाला सीरीज हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्यों है नागराज और नागराज है ना, वो जो एक टाइम था वो इसमें आपको ऐसा चित्रांकन मिलेगा। और न सिर्फ नागराज में बल्कि ध्रुव के भी कुछ कॉमिक्स में जो सुपरमैन वगैरह जो भी थे उनमें ऐसा चित्रांकन मिलेगा जो मेरे से रीडर के लिए डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही अनुपम सिन्हा जी का ये चित्रांकन देखा है, चाहे वेदाचार्य हो, राज नागराज हो, तो मुझे अभी भी क्वालिटी पसंद आती है ये वाली। और आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। मुझे इसमें कोई, देखिए क्या शानदार बनाया गया, देखिए इसको। ये जो ये हालांकि विठल कांबले जी की इंकिंग है, मुझे पर्सनली विनोद जी की इंकिंग पसंद है ये वाली क्रिस्प जो इंकिंग है। ऐसा नागराज वगैरह देखने की आदत पड़ी हुई थी तो वो नागराज डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, ना तो इंकिंग के हिसाब से ना स्टोरी के हिसाब से, और राज को एक झटके में ख़त्म कर दिया गया। कई चीज़ें इसमें थी, विदाउट बॉर्डर की स्टोरी थी, विदाउट बॉर्डर की नागायण की भी थी, पर नागायण तो एक नागायण ही थी। मतलब विनोद जी की इंकिंग के साथ में नागायण तो एकदम एपिक थी, उसके चित्र तो बहुत अच्छे थे। खैर हो सकता है किसी को ये पसंद भी आई हो। तो ठीक ठाक सीरीज़ है, अवशेष चुनौती हेड्रोन जैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा आर्ट वर्क में, कलरिंग वगैरह ज़बरदस्त है। विदाउट बॉर्डर का आर्ट वर्क मुझे भी पसंद है पर नागायण में इसमें नहीं। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें राज का कैरेक्टर ख़त्म होता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसका कलेक्टर एडिशन पक्के से आएगा। और ये भी सीरीज़ मुझे हेलो बुक माइन के दीपावली पखवाड़ा में मिली थी। मैंने बताया था आपको इससे पहले इस वीडियो में बताया था कि 7 कॉमिक्स ये और 3 कॉमिक्स ये मैंने परचेज़ की थी। इनके साथ कुछ नोवेल्टीज़ मिल रही थी इस पोस्टर उनकी वजह से, बट कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ या मुझे कुछ जो भी कन्फ्यूजन हुआ कि इनके साथ वो पोस्टर्स नहीं थे पखवाड़ा होने की वजह से या जो भी रीज़न था, तो अब ये मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। सारी बात हो चुकी है। तो इनका कलेक्टर एडिशन 100% आएगा जहाँ तक मुझे पता है। इन 6 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन आएगा। इस सीरीज़ का भी रिव्यू कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। और ये 3 कॉमिक्स का भी कलेक्टर एडिशन आने वाला है तो मैं वो ले लूँगा सेम वेबसाइट से। और 6 और 3 9 और एक को संगार रखी हुई, 10 का एक सेट था। तो 10 पोस्टर मुझे मिसिंग मिले तो ये रिटर्न कर दिए जाएंगे और रिफ़ंड मिल जाएगा, उससे कलेक्टर एडिशन ले लिया जाएगा। खैर फिलहाल ये रिव्यू मैं यहीं एंड करता हूँ। नागराज के बाद फ्यूल ऑफ विनाम तो एक छोटी सी मिनी सीरीज़ है। अगर आपने दीपावली पखवाड़ा में ख़रीदारी करी है, मे भी आपने लिया हो तो पढ़िए आपको। और अगर कोई डाउट वगैरह हो या कुछ और आप सजेशन दे सके तो मुझे दीजिए। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।